कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रेजेंट ज्योग्राफी में चाइना सुपर पावर नहीं बन सकती, और उनका रैशनल ये है कि चाइना के जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इस ब्लैक लाइन से इंडिकेट हो रही हैं, ये लंबी हैं, चक्कर खा के ये ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचती हैं, सर्कटस हैं, इन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इन पे पैसा बहुत लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वल्नरेबल हैं। इनको कोई भी जो चाइना का जो राइवल स्टेट है वो इनको मलाका स्ट्रेट को चोक कर सकता है। तो अगर मुझे सही याद है तो प्रेसिडेंट चुन लाए चाइना के, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी मलाका डायलेमा, कि चाइना के लिए एक चैलेंज है कि मलाका स्ट्रेट को ओपन रखा जाए ताकि उसकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो इसके थ्रू अनहिंडर्ड गुजरती रहें। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज्योग्राफी एग्जिस्ट कर रही है सेंचुरी से, और चाइना की ये जो मलाका डायलेमा है ये एग्जिस्ट कर रहा है बहुत अरसे से। चाइना की 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी होती हैं ये मलाका स्ट्रेट के थ्रू। तो वो रही हैं कहीं और से, लेकिन वो गुजरती हैं मलाका स्ट्रेट से। फर्दर जूम इन करते हुए अभी मैं बात करना चाहूँगा वर्ड आइलैंड की। आपके सामने जो स्लाइड है इस पे एक पिंक कलर का एरिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हार्टलैंड, और इसका नीचे नाम एक और लिखा हुआ है पिवट एरिया। पिवट एरिया का मैं दोबारा जिक्र करूँगा। और इसके इर्द गिर्द एक ऑरेंज एरिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिमलैंड। 20वीं सदी के आगाज में एक स्कॉलर थे, ऑथर थे, मैकिंदर, जिन्होंने कहा कि जो भी दुनिया में जो रूल करेगा हार्टलैंड के ऊपर, वो रूल करेगा दुनिया के ऊपर। ऑलमोस्ट उनसे 3-4 डिकेड्स लेटर एक और स्कॉलर आए, निकोलस स्पाइकमैन, जिन्होंने कहा कि जो भी रूल करेगा रिमलैंड के ऊपर वो रूल करेगा दुनिया के ऊपर। और तकरीबन इसी पीरियड में एक और अमेरिकन स्कॉलर आए, महान, जिनका ख्याल था कि जो समंदर के ऊपर रूल करेगा वो दुनिया के ऊपर रूल करेगा। तो ये इनको कहते हैं कि 20th सेंचुरी की 3 थ्योरीज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। मैकिंदर जो हार्टलैंड को इंपॉर्टेंस दे रहा था, स्पाइकमैन जो कि रिमलैंड को इंपॉर्टेंस दे रहा था, और जो महान जो कि सी फेयर को इंपॉर्टेंस दे रहा था। इसका मैं आगे जाके दोबारा जिक्र करूंगा। अगली स्लाइड में मैंने आपसे कहा था पिछली स्लाइड में कि मैं पिवट एरिया का दोबारा जिक्र करूंगा। इस स्लाइड में आप देखें तो एक डायग्राम में आपको पिवट एरिया की एवोल्यूशन दिखाई गई है। 5th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स पिवट एरिया का जो कंट्रोल है या उसके ऊपर जो डोमिनेशन है वो चेंज होती रही है, और जिस किसी की भी डोमिनेशन थी उसने दुनिया में रूल किया है। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो हमें समझने की ज़रूरत यह है कि 21वीं सदी में BRI, जिसका मैं आगे जिक्र करना चाहूँगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है चाइना का। BRI एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें चाइना को डोमिनेशन देता है पिवट एरिया के ऊपर। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब वो सुपर पावर बना तो उसने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर किया था मोनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि BRI एक एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर करता है पिवट एरिया को, जहाँ पे चाइना ये चाहेगा कि किसी और की उसमें दखल अंदाजी ना हो।